हेलो गाइस। आपका छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का परीक्षा सत्र 2020-21 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है और यहाँ पर आपके प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपके परीक्षा 2021 में आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अध्याय 1 से लेकर आपके कुछ पार्ट्स में हम यहाँ पर बांट दिए हैं, चूँकि वीडियो आपका ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए। तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं बाकी पार्ट्स को। तो पहला अध्याय है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, उसका मात्रक एवं विभिन्न सूत्र भी लिखिए। साथ ही साथ आंसर है आपका 2019 में पूछा गया है आपका ये। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं और चाहे तो आप इसकी एक नोट्स बना लें और नोट्स बनाने के बाद आप इसकी तैयारी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। यह कैसी राशि है, अदिश अथवा सदिश, ये सबको बताना है आपको। अगला प्रश्न है विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो यदि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल में और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। ये सभी 2 नंबर के आपके प्रश्न हैं, 1 से 2 नंबर का छोटा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव होने वाले बल युग्म आघूर्ण के लिए आवश्यक सूत्र की स्थापना कीजिए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, 2019 में पूछा गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इन प्रश्नों की संभावनाएं आपकी बहुत अच्छी हैं इस साल आपकी परीक्षा 2021 में आने की। आप ज़रूर इन प्रश्नों की तैयारी करें जिससे कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपका 70 से ऊपर ज़रूर आएगा। तो इसका उम्मीद आप रख सकते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। साथ ही साथ परीक्षा के लिए उन प्रश्नों को टारगेट करना चाहिए जो आपके 2020 में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको छोड़ करके जो 2019 है, 18 है, 2017 है, इनके जो कलेक्शन है उनके संभावनाएं इस सत्र में जो 2021 है वहाँ पर आने की संभावनाएं अधिक है। बल्कि 2020 की जो क्वेश्चन है उनकी आने की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि पिछले साल ही उनको पूछा गया है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको उन क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए जहाँ पर जो हर साल उसको रिपीट किया जा रहा है, जैसे कि 2018 में आया, फिर 19 में आया, फिर 20 में आया। चलिए नेक्स्ट अध्याय है आपका स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो ये आपका सेकंड अध्याय है धारिता का। यहाँ पर आपका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संधारित्र क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए।
अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में कमी होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो आपका प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। और इनका जो प्रश्न है क्रम से आपको सबसे पहले 30 क्रम में दिया गया है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पर से आपको नोट करना है। तो सबसे पहले आप नीचे नोट करें, उसके बाद फिर दूसरे लाइन में आपको आना है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। ये आपका यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ ऊपर चलने जाना है और ऊपर से फिर आपको नोट करते हुए आपको लास्ट यहाँ पर से नोट करना है। फिर यहाँ आपको देखना है कि अगला पेज यहाँ पर आपका देखिए बाकी जो बचा हुआ है यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो यहाँ से नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, गोली चालक की त्रिज्या। तो यहाँ पर आप देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके कम से कम 3 नंबर के आते हैं। हर साल आपके कम से कम पूरे परीक्षा में लगभग 3 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के आते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल की भी तैयारी करना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके पिछले साल में आए हुए हैं तो उनके पूछने की संभावनाएं हैं, इसलिए यहाँ पर आप इनको प्रैक्टिस करके रख सकते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी करंट। चालक के प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर आपको चालक के प्रतिरोध की परिभाषा बनाना है। फिर आपका किसी विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति क्या है। ये ऐसे आपको मात्रक भी यहाँ पर आपका पूछा जाता है, तो आपको प्रैक्टिस करना है कि भाई कुछ चीज़ें जो है मात्रकों को याद करके आपको रखना पड़ेगा। फिर है आपका अर्थ बताइए। तो कुछ आपके पॉइंट्स हैं जिसका अर्थ आपको बताना है। प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता, विभव प्रवणता। और उसके बाद फिर है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये भी आपका 2020 में आया हुआ है। तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके रखें ताकि और भी जो दूसरा क्वेश्चन है इसी के अकॉर्डिंग आपका बन सकता है। अगला प्रश्न, प्रतिरोधकता या विशिष्ट परिभाषा दीजिए एवं उसकी मात्रा बताइए। विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। फिर नेक्स्ट है, एक कार्बन प्रतिरोधक में क्रमशः बैगनी, हरा और लाल रंग का बैंड। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका भी आप नोट करके रखें। एक कार्बन प्रतिरोध में क्रमशः, ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये भी लगातार न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपके परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो बिल्कुल यहाँ से आपका एक न एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। फिर आपका है एक तथ्यात्मक प्रश्न है। तो ऐसे तथ्यात्मक प्रश्न भी आपका कम से कम 2 जरूर आते हैं, तो आपको नोट करना है। फिर आपका आता है अंतर। तो यहाँ से आपका एक ना एक अंतर आपका जरूर आता है। जैसे पहला आपका दिया है विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोधक में अंतर। फिर दूसरा आपका यहाँ पर है व्हीट स्टोन सेतु। ये पिछले साल आपका नहीं आया है, इसलिए इस सत्र में आने की आपकी पूरी संभावनाएं हैं इस साल। तो आप इनकी तैयारी जरूर करें। इसके बाद अंतर है आपका विद्युत वाहक बल और विभवांतर में। ये भी आपका अंतर आपको जरूर तैयारी करना है, क्योंकि अंतर आपका बिल्कुल 3 नंबर का आएगा ही आएगा। फिर विभव मापी और वोल्ट मीटर में अंतर, तो ये आपको तैयारी करके रखना है ताकि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।